EBN 7 भारत समाचार देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा। खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर की बंडा उपमंडी में लगे सरकारी क्रय केंद्रों पर लगातार धांधली का खेल चालू है। इससे पहले भी हम आपको कई बार खबरों के माध्यम से अवगत करा चुके हैं कि किस तरीके से अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते किसानों के खून पसीने से तैयार की गई फसल को दलालों द्वारा औने पौने दामों पर खरीदकर सरकारी क्रय केंद्रों पर बेचा जा रहा है, और वह भी खुलेआम। इस खेल में अपना हिस्सा लेने के लिए संबंधित अधिकारी भी नहीं चूकते। इसी बंदरबांट के चलते किसान कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। डीजल पेट्रोल के दाम तो आसमान छू रहे हैं, उसके बावजूद 2 दिन पूर्व खाद के दाम और बढ़ा दिए गए हैं, जिससे अब किसानों की लागत ज़्यादा आ रही है, लेकिन उनकी तैयार की गई फसल कौड़ियों के भाव खरीदी जा रही है। एक तरफ सरकार के पालतू चैनल काले कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानी आंदोलन को गलत ठहरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को जिस तरीके से जमकर लूटा जा रहा है, लेकिन मजाल है कोई पालतू चैनल उनकी इस खबर को उजागर कर दे या अधिकारी किसी भी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई कर दे। दरअसल बंडा उपमंडी में चल रही धांधली और सरकारी क्रय केंद्रों पर धान की खरीद सुचारू रूप से चालू न होने और सेंटरों पर हो रही धांधली की वजह से भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने आज बंडा में चक्का जाम का ऐलान किया था। चक्का जाम की खबर सुनते ही अधिकारियों के हाथ पैर फूले और वह मंडी स्थल पर पहुंच गए और किसानों को समझाने बुझाने लगे, जिसमें किसानों ने अपनी मांगों को SDM पुआया, ADM FR शाहजहांपुर के सामने रखा और सरकारी क्रय केंद्रों पर खेले जा रहे खेल को भी रख दिया। लेकिन अधिकारी किसानों को आश्वासन देकर चले गए। हालांकि SDM द्वारा इस पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने का किसानों को भरोसा तो दिलाया गया, लेकिन लगातार हो रही धांधली में कितने केंद्र प्रभारियों पर कार्रवाई होती है यह तो आने वाला समय ही बताएगा, या फिर अधिकारी भी अपना हिस्सा लेकर यूं ही आंखें बंद कर किसानों की बदहाली पर अपनी तालियां बजाते रहेंगे। शाहजहांपुर से संदीप शर्मा की खास रिपोर्ट। लेकिन एक आश्वासन है अभी भी कि जो टोकन 11, 12, 13 के जो निरस्त हुए थे RFC सेंटरों के और सेंटरों के भी, तो आज डिप्टी आरओ ने ये बात कही है कि उनका मैं आज से कल तक सभी का दाम तुलवा दूंगा, उन किसानों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आश्वासन है, जब तुलेगा फिर देखेंगे। बाकी अभी तक जो मात्र 2 से 3 सेंटर चले थे मंडी में, तो आज लगभग सभी सेंटरों पे तोल हो रही है। अच्छा, तो एक सेंटर आपने बताया दिखाया था, आप लोगों ने दिखाया, उस सेंटर पर अधिकारियों से शिकायत की आप लोगों ने कि इस पर किसानों का यहाँ का नहीं बल्कि और कहीं का चढ़ा हुआ है उसमें, तो उस पर क्या देखिए, बिल्कुल कुछ फर्जीवाड़ा अधिकारियों के सामने भी आया है। वो उन्होंने ये बात हमें कही है कि ये अगर ऐसा फर्जीवाड़ा रहेगा तो बिल्कुल हम FIR कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। आश्वासन है अभी, लेकिन परमानेंट फिर भी कोई हल नहीं है। ये भी आश्वासन है? ये भी आश्वासन है। चोरी सामने पकड़ी गई उसके बावजूद फिर भी आश्वासन है। चोरी सामने पकड़ी जाने के बाद में भी आश्वासन है। कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं है और हमारा धरना प्रदर्शन ऐसे चलता रहेगा जब तक परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर लोगों ने जो टोकन काटे थे, वो कुछ केंद्रों पे टोकन ज़्यादा कट गए थे, कुछ केंद्रों पे टोकन नहीं थे। आज किसानों को समझा बुझा करके, और यहाँ पर किसान यूनियन संगठन के लोग भी थे, सारे केंद्रों पे टोकन कटवा दिए गए, सारे केंद्र ऑपरेशनल हो गए। कुछ केंद्रों पे ऐसा था कि उनका टोकन पहले कटा हुआ था, लेकिन उस दिन उनका धान तुल नहीं पाया था टेक्निकल कारणों से और अन्य कारणों से। उसका निदान करने के लिए आज ADM साहब आए थे। 14 ऐसे किसान हैं, उनकी व्यवस्था करी जा रही है। कल तक उनका विधान तुलवा के ख़त्म कर देंगे। आज सारे केंद्रों पे खरीद प्रारंभ कर दी गई है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन, एक शिकायत भी मिली थी आप द्वारा, शिकायत भी आपको दिखाई गई कि उसमें कि किस तरीके से यहाँ पर सेंटरों पर धांधली की गई। कुछ लोगों ने कहा कि एक किसान वास्तव में उस दिन यहाँ नहीं थे। इसकी जाँच के लिए उपजिलाधिकारी महोदय ने अपने लेखपाल को नामित कर दिया है। वो कल तक जाँच करके रिपोर्ट दे देंगे।